उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की गांधी परिवार के सदस्यों से मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचलें बढ़ गई हैं। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा थी कि पंजाब में कांग्रेस की कलह को खत्म करने के लिए पीके का सहारा कांग्रेस ले सकती है, लेकिन अब एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। तो आखिर पीके की गांधी परिवार से मुलाकात की क्या है असली वजह और राष्ट्रपति चुनाव में क्या प्रशांत किशोर निभा सकते हैं कोई भूमिका, ये समझने से पहले देखते हैं कि मंगलवार को राहुल गांधी और पीके की मुलाकात में क्या रही खास बात। पिछले कुछ सप्ताहों में कई गैर भाजपाई नेताओं से सिलसिलेवार राजनीतिक मुलाकातें करने वाले प्रशांत किशोर मंगलवार को बैठक के लिए राहुल गांधी के घर पहुंचे। इस बैठक में सोनिया गांधी ने भी शिरकत की। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वीडियो लिंक के जरिए बातचीत में शामिल हुई। पहले अनुमान था कि पंजाब कांग्रेस के दो प्रमुख नेताओं सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रही कलह को लेकर गांधी परिवार के साथ पीके ने मुलाकात की, लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि गांधी परिवार के साथ प्रशांत किशोर की मुलाकात जरूरी नहीं कि किसी राज्य विशेष के लिए हो, बल्कि किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने इससे पहले 2024 में भाजपा से मुकाबला करने के लिए एक नए मोर्चे की अटकलों के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। तब दोनों ने कहा था कि कांग्रेस के बिना भाजपा के खिलाफ कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। तो ये माना जा सकता है कि पीके की यह मुलाकात 2024 के चुनाव के लिए हो सकती है। 2024 तक सियासी ऊंट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए पंजाब में उपजे संकट का हल तलाशने में पीके मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब कांग्रेस की राजनीति में उनका किसी न किसी तरह से संबंध रहा ही है। आइए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रशांत किशोर ने नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी से कांग्रेस में लाने में अहम भूमिका निभाई थी और प्रशांत किशोर ने ही 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर के साथ काम किया था। यानी दोनों नेताओं से उनका करीबी रिश्ता है। इसलिए इन दोनों के बीच अनबन को खत्म कराने के लिए प्रशांत किशोर से बेहतर कौन हो सकता है। जानकारी के अनुसार अमरिंदर सिंह उस विचार के खिलाफ हैं जिसमें सिद्धू को पंजाब सरकार या पार्टी संगठन में सम्मानजनक स्थान देने की बात है। हालांकि पिछले दिनों सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं सिद्धू साहब के बारे में कुछ नहीं जानता, जो भी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष लेंगी हम उसका पालन करेंगे। पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी जो 4 घंटे तक चली थी। इसके बाद प्रियंका ने ही बाद में सिद्धू को अपने भाई राहुल से मुलाकात कराई थी, जबकि पहले राहुल का सिद्धू से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं था। मुमकिन है कि इस मुलाकात के पीछे पीके की ही कोई भूमिका रही हो। अब पंजाब कांग्रेस के झगड़े में पीके किस तरह सीज फायर करवाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अब प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के मुलाकात का एक नया एंगल निकलकर सामने आया है। आइए इसे भी समझते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के बीच मंगलवार को हुई मुलाकात को लेकर नई बात सामने आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के दौरान राज्यों में चुनाव पर नहीं बल्कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान उम्मीदवार के तौर पर विपक्षी दलों की पसंद के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का नाम सामने आया है। खास बात यह है कि हाल ही में किशोर ने 2 बार पवार से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उस दौरान कयास लगाए जा रहे थे कि देश के विपक्षी दल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नए सियासी समीकरण या तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब शरद पवार को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाने की चर्चा निकली है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर शरद पवार को राष्ट्रपति बनवाने या फिर 2024 के चुनाव तक कोई नया तीसरा मोर्चा बनवाने में कितनी सफल भूमिका निभा पाते हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।